ओके, सो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 7.4 विच इज अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि सब्सटेंसेस दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि अदर सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। डेफिनेशन को भी छोड़ दो आप लोग, मैं आपको देती हूँ केमिकल इक्वेशन विच इज Na+Cl goes to form NaCl। इस एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझ के खुद एक डेफिनेशन बनाते हैं। अच्छा, आपको मुझे बताओ मायरा कि सोडियम पे चार्ज क्या होगा हमारे पास? जीरो। जीरो। क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? जीरो। जीरो। है, आप मुझे बताओ सोडियम पे चार्ज क्या होगा यहाँ पे? +1। क्लोरीन पे क्या होगा? -1। वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग देखिए कि सोडियम पर चार्ज है उसमें क्या हो रहा है, जीरो से जा रहा है +1 में, और क्लोरीन का चार्ज जा रहा है जीरो से -1 में। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं इसको, हम क्या कहते हैं कि सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है? मेरा क्वेश्चन आपसे मायरा, अब मुझे बताओ यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन? अभी ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारे पास आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है। और उसके बाद हमें मुझे बताओ यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जिस चीज में ऑक्सीडेशन होती है, इसका मतलब ये है कि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ठीक है, मैं बताती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं, जो जिनका जिनका रिजल्ट में आता है ये रिडक्शन कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे इस पूरी केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं और बाकियों को ऑक्सीडाइज करते हैं। खुद तो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं लेकिन बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवा देते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब कि ये खुद रिड्यूस करे होते हैं लेकिन बाकियों को जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं, बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवा देते हैं, इसलिए हमको कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये एक गलत काम करे, हम इसको इस सेंस में थोड़ा समझते हैं कि देखो वो एक बुरा काम करे, खुद को तो अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब अपना तो इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहे हैं अपनी तरफ तो, लेकिन बाकियों को जाके ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो वो चूंकि काम बुरा करते हैं तो उसी बेस पे इनका नाम रख दिया रहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। एजेंट जो ऑक्सीडाइज करे लोगों को, खुद तो रिड्यूस हो ही रहा है लेकिन लोगों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आ गई आपको? अभी मतलब जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है, जिसमें रिडक्शन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो गेन कर रहा है लेकिन बाकियों को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवा रहा होता है। अब सोडियम पे -1 का चार्ज था तभी तो सोडियम, सॉरी, क्लोरीन पे -1 का चार्ज था तभी सोडियम पे चार्ज +1 का है ना। अगर हमारे पास सोडियम पे चार्ज +1 का, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, और जब ये लॉस करे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो क्यों हुई है? क्लोरीन की वजह से, कि क्लोरीन ने खुद तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को रिड्यूस कर दी है लेकिन बाकी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब जब गलत काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो इसको उसी बेस पे हम इसका नाम रख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। ओके, अब अनान मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सोडियम है ना, सोडियम ऑक्सीडेशन करे, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन खुद लॉस करे, लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। मैं सोडियम को क्या कहूंगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है? क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, इसने ऑक्सीडाइज कर, इसने खुद अपने आप को रिड्यूस करके, बस इस तरह याद रखो, सिंपल, इतनी कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जहां रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन कर रहा होता है। पहले लिख के देख लो कि कौन रिडक्शन कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो रिडक्शन कर रहा है मतलब कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
जो ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब उसके ऑपोजिट काम हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग से याद रखना कि जो ऑक्सीडाइज जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे वो क्या है, वो क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन की, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो चुकी है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। ये देखो जरा हमारे पास एग्जांपल क्या है, N2 + 3H2 गोज टू फॉर्म 2NH3। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे N2 की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास यहाँ पे, N2 की स्टेट क्या है हमारे पास, N2 की ना, N2 क्या, देखो अलग अकेला नहीं है, N2 की क्या स्टेट है हमारे पास, जीरो। H2 की क्या है हमारे पास, जीरो इसकी भी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि NH3 की क्या है। मेरा आप मुझे बताओ कि यहाँ पे H की क्या है यहाँ पे हमारे पास स्टेट, एच की +3। +3, मतलब +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 होगी। ठीक है। अब ना आप मुझे बताओ कि N की क्या होगी यहाँ पे, -3। -3। गुड। मतलब कि नाइट्रोजन जो है ये चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ, मेरा आप मुझे बताओ कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है। 0 से -3 में जा रहे हैं, है ना। आप मुझे बताओ हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, 0 से +3 में जा रहे हैं। गुड। अच्छा हमारा आप मुझे बताओ नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, अभी रिडक्शन। रिडक्शन हो रही है। आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन में हो रही है ऑक्सीडेशन। अब आप मुझे बताओ मायरा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, मैं क्या कहूंगी ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आप मुझे बताओ कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड। ठीक है। मतलब कंफ्यूज हो ही ना, सिंपल याद रखो, जो जहां पे रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, जो बाकी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दे देमसेल्व्स आर रिड्यूस, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। देखो क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा था ना, खुद रिडक्शन कर ली थी, लेकिन बाकियों को ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो इसको हम कहते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्लोरीन क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना हमारे पास। इसी तरह हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक O2 हो गया, H2O2 हो गया, Cl2 हो गया, KMnO4 हो गया। ये सब एग्जांपल्स है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। लेकिन आपके पास एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि आपसे या तो वो मतलब सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि डिफाइन करें, या अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से आएगा कि आपको केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताएं कि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये या रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में देखो सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो बाकियों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो अब ये क्या हो रहा था, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था सोडियम, लेकिन क्लोरीन को उसने रिड्यूस कर दिया था, तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसमें देखो इसमें क्या आपको बता दी कि सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर लिए। तो सिंपल डेफिनेशन क्या तक याद कर ली, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिडक्शन कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आ गई आप लोगों को। यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा, एक लास्ट में दोबारा आप लोगों से करवाती हूँ क्वेश्चन में, देखती हूँ कितनी समझ आई आप लोग को। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है, Al + Cl गोज टू फॉर्म AlCl3, Al + Cl2 गोज टू फॉर्म AlCl3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा के इसको 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, है ना, आप मुझे बताओ क्लोरीन सॉरी एल्यूमिनियम पे इसका चार्ज क्या होगा, 0, वेरी गुड। क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा मायरा आप बताओ, अभी 0। 0, है ना। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा,
नो, -3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3। आप मुझे बताओ मायरा कि एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आएगा? अभी +3। +3, वेरी गुड। अब देखो हम लोग क्या करें, आप मुझे बताओ मायरा कि एल्यूमिनियम का चार्ज कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं? अभी 0 से +3 में जा रहा है। 0 से +3 में जा रहे हैं। आप मुझे बताओ क्लोरीन पे चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 0 से -3। अब मुझे बताओ मायरा, आपके एल्यूमिनियम में क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है? अभी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है ना? आप मुझे बताओ क्लोरीन में क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है। अब हनान मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम में क्या होगा? एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड। मायरा आप बताओ कि क्लोरीन क्या क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड। समझ आ गई अब आप लोगों को? क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी आप ही समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन बस इसी तरह का आएगा हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने करना होगा। अब देखो ये आपके पास वही आगे चीज आ गई, आप लोगों ने तो पहले कर लिया है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? कुछ स्टेप्स बता दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप उनको ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर उनको असाइन कर दें। मतलब कि आपने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। उसके बाद आप देखिए कि किस में इंक्रीज आ रहा है और कहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। जो इंक्रीज आ रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जहाँ डिक्रीज आ रहा है वो रिडक्शन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन वाला है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस। अब देखो ये एग्जांपल एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन आप लोग को तो समझ आ गई है ना, आप लोग को तो डिफिकल्ट नहीं होगी कभी भी। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है, Fe2O3। आयरन और का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो बन जाता है आयरन, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ मायरा कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? अभी ऑक्सीजन का चार्ज तो -2 होता है, लेकिन उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 हो जाएगा। गुड, -6 हो जाएगा ना? मुझे बताओ आयरन पे चार्ज क्या होगा? आयरन पे चार्ज क्या होगा, इसको बैलेंस करो चार्ज को। देखो इस पे चार्ज क्या है, -6 है ना ऑक्सीजन पे। इस पे क्या होगा? +6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ ना, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -2, गुड। मायरा आप बताओ कार्बन पे चार्ज क्या होगा? +2। +2। यहाँ पे बताओ ना मुझे, आयरन पे चार्ज क्या होगा? आयरन पे चार्ज क्या होगा? अलग अकेला बैठा हुआ है, क्या चार्ज इसको हम देंगे? 0। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? और यहाँ पे मुझे बताओ मायरा, आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? अभी -4। -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -4। और कार्बन पे हो जाएगा +4। अच्छा। अब मुझे बताओ कि ये जो आयरन है, ये अपनी स्टेट कहाँ से कहाँ पे चेंज करे? मायरा बताओ ये कहाँ से कहाँ चेंज करे? अभी +6 से 0 में जा रहा है। +6 से 0 में जा रहे हैं, है ना? मुझे बताओ कार्बन कहाँ से कहाँ पे चेंज ला रहे हैं? गुड। और उसके बाद बस हमने इन दो पे देखना है। अच्छा। उसके बाद आपसे मैंने पूछना है। हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन में +6 से 0 में जा रहे हैं, मायरा क्या होगा यहाँ पे? इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन। कार्बन में क्या हो रहा है नान? ऑक्सीडेशन, गुड। रिडक्शन में क्या होता है मायरा? वो कौन होता है? आयरन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास? अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बताओ ना, ये हमारे पास कार्बन यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आ गई आप दोनों को? ये आप ही समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज 7.5 है, कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। और ये आपका होम टास्क, ये वाला भी होम टास्क है। अच्छा मैं पिछला वाला नहीं दे रही, अभी से होम टास्क ये वाला कर लो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग को दे दूंगी वो वाला, ठीक है? इसके बाद आगे मूव करते हैं, आपके पास लास्ट टॉपिक चैप्टर का, चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। वो हमारे पास है कुरियन एंड इट्स प्रिवेंशन। आपको पता है कुरियन क्या होता है मायरा?
अभी रस्टिंग जब किसी भी मेटल को जंग लग जाता है तो वो corrosion होता है। यस, और आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, जब किसी मेटल को जंग लग जाता है उसको हम कहते हैं कुरेयन। कुरेयन, ठीक है। कुरेयन इज एन अनडिजायरेबल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अनडिजायरेबल, हम चाहते नहीं होते ऐसा, लेकिन हो जाता है, जिसमें मेटल रिएक्ट्स विद अ सब्सटेंस इन इट्स एनवायरनमेंट। मेटल अपनी एनवायरनमेंट में ही पड़ी हुई किसी चीज से रिएक्शन कर जाता है, और उसके बाद वो खुद एकदम से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की साइकिल्स होती हैं, और अगर कुछ टाइम तक साइकिल को हाथ ना लगाएं, तो उसको वैसे ओपन एनवायरनमेंट में आपने अपनी बालकनी में, अपनी छत पे, कहीं पे भी आपने ओपन एनवायरनमेंट में उसको रख दिया है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो आपकी साइकिल है उसको क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। उसको हम कहते होते हैं कुरेयन, ठीक है। या कोई मेटल की चीज है, आपकी एक नाइफ है या कोई एक स्पून है, कुछ टाइम्स के ओपन एनवायरनमेंट रख दो, एयर के नीचे रख दो, या लाइक कोई छत पे जाके रखा है आप, उसको आपने हाथ नहीं लगाया, कुछ टाइम बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, उसको जंग लग चुका होता है। इसको हम कहते हैं कुरेयन। समझ आ गई आप लोग को? तो कुरेयन क्या है, एक अनडिजायरेबल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मेटल, हम यहाँ पे कहते हैं कि मेटल का रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट में किसी भी सब्सटेंस से। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, या वो एयर होगा या वो वाटर होगा। अगर आपने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और बारिशें हो रही हैं, अगर वो बहुत ज्यादा पानी से पड़ेगा तब भी उसको जंग लग जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड उसके ऊपर गिर गया, या कोई सॉल्ट्स आपने ऐड लगा उसके ऊपर डाल दिए, कोई सॉल्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं, ये जो हमारे घरों में सॉल्ट होते हैं इनकी बात नहीं करी, अगर आप इनमें से कोई भी चीज से इसका रिएक्शन करवा दें मेटल का, तो रिजल्ट में क्या होगा, कुरेयन हो जाएगी, जंग लग जाएगा उस चीज को, ठीक है। कुरेयन, इसको हम कहते होते हैं कुरेयन। इसके बाद आगे देखें, एग्जाम्पल में कह रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो आयरन होती है इसको जंग लगना, ये एक बेस्ट ये बहुत कॉमन एग्जांपल। इसमें क्या होता है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। अब मुझे बताओ मायरा, ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या चीज है, ये आयरन का क्या है ये? अभी ऑक्सीडेशन नंबर। यस, ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेटेड। अच्छा ना, मुझे बताओ क्या लगता है कि हाइड्रेटेड का क्या मतलब होगा, हाइड्रेटेड आयरन का क्या मतलब होगा यहाँ पे? मतलब हाइड्रेटेड का क्या मतलब होता है? हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा? हाँ, लेकिन हाइड्रा क्या होता है? वाटर। अब लिखा हुआ ना एक टर्म, आप लोग के लिए है तो नहीं, लेकिन इसको समझ, खुद समझो अपने इस वर्ड्स को तोड़ तोड़ के। हाइड्रेटेड आयरन का मतलब है कि इसके ऊपर आपने वाटर को ऐड कर दिया है, आयरन का रिएक्शन आपने वाटर से करवा दिया है। हाइड्रेटेड, हाइड्रा से निकला है, हाइड्रा क्या होता है, वाटर, ठीक है। वाटर के बॉटल्स पे कभी देखो लिखा होता है हाइड्रा। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मतलब कि इस आयरन का रिएक्शन हाइड्रा से, मतलब वाटर से और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ हुआ है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, रस्ट बनता है, आयरन को जंग लग जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि आगे बुक में आ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। एक्स का मतलब है कि हमें नहीं पता कि हमने कितने मोल्स ऑफ वाटर यूज किया, लेकिन इतने मोल्स ऑफ वाटर यूज हो गए, एक्स मोल्स ऑफ वाटर यूज हुए हैं। हमें स्पेसिफिकली इसका नहीं पता कि कितने मोल्स ऑफ वाटर यूज हुए हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ और वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और रिजल्ट में क्या होता है, रस्ट होता है, यानी कि रस्टिंग फायर आयरन को जंग लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कोरियन। इसका एक हम लोग इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आयरन पे चार्ज, मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बताया था कि आयरन पे चार्ज क्या होता है, +2 का। यहाँ पे मैं साइड पे केमिकल इक्वेशंस कर रही हूँ कि आयरन आपके पास है, इसने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दी, इस पे चार्ज आ गया +2 का, और साथ हमने शो कर दी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। इसके बाद एनवायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी, ये सब आपस में रिएक्शन करके बना देंगे क्या, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना देंगे, हाइड्रो ऑक्साइड। देखो फर्स्ट में क्या हुआ कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, और क्या बन चुका है, Fe+2, और सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, 2 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है, और कुछ इलेक्ट्रॉन, इन तीन चीजों ने आपस में रिएक्शन किया, और क्या बन गया, 4 हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया आप दोनों को?
जी पहले आप आपको ही समझ आ समझ गया? आती है। जी। क्या अभी ये कहा है? तो समझ आ गई है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हैं? हमारे पास ये देखो, जब आयरन ने अपने आयरन +2 में आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। हम ये भी देख सकते हैं कि आयरन पे शायद यहाँ पे 2 था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब 2 मोल्स ऑफ आयरन हम लोगों ने लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 मोल्स ऑफ आयरन लिए, और इसने 2 मोल्स ऑफ आयरन ने ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इस टू टू को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनता है ना। तो ये जो आयरन है, आयरन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक इस इक्वे में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी कहीं बाहर से नहीं आ सकते। ये आए हमेशा हमारे पास ये आयरन से ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो इसका बस यही पॉसिबल है कि यहाँ पे आपने अभी देखो केमिकल इक्वेशन, मतलब इसको हमने बैलेंसिंग नहीं की हुई थी। अगर हम इसमें 2 2 लगा दें तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ना आते बल्कि यहाँ पे आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हम आगे जाके हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, आपको बस दिखाया नहीं कि इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, वरना 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आयरन की ही यूज किए गए हैं, ठीक है। जी आप ही ठीक है। ओके। अब इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हम लोग कि इन सब रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्शन